ठीक है। क्या चूतियापा था। वहीं पे वहीं पे बहनचोद आप थोड़ा सा टिक के खेल जाते, जो ब्रुक भी खेला, वहां पे जीत ब्रूक और जाते। वो वो क्या और कहते जेमी हैं। ये स्मिथ कैसे तंत्र, आउट हुआ था? हाँ ये टैलेंट की बात नहीं है, टैलेंट जेमी स्मिथ और हैरी ब्रुक में है। आप उनके शॉट देखो। मैं कह रहा हूँ कि ये जो मजाक नहीं है भाई, टेस्ट मैच में आप लगे हुए और इनको मार देना ऐसे, चार चौके तीन चौके, इतनी मजाक नहीं है वो जिसमें टैलेंट है वही मार सकता है। प्रॉब्लम है टेम्परामेंट की। टेम्परामेंट आता है नए लोगों में, आपकी मैनेजमेंट, आपके मेंटोर द्वारा, जो होता है कोच। ये कोच इतना हगरू है। कोच भाई वो अग्रेसिव अप्रोच रखने की कोशिश करता है ना, वो टेस्ट में नहीं चलती अग्रेसिव अप्रोच। ये कौन सा एग्रेसिव वो अप्रोच में? तुम इतना एग्रेसिव तो वो बोले तो खिलाफ चाह तुम भाई ये सारे नहीं ऑलराउंडर नहीं, सुनो बनने की सुनो। कोशिश करता ये है डिफ, वो भी। ये डिफेंसिव बोलते हैं उसको, कि तुम नंबर 9 पे विल जैक्स को खिलाते हो। विल जैक्स बैट्समैन बोला था वही कब से बन गया विल वही वो जैक्स। भी डीप बैटिंग देखता है ना भाई, कि जो है जितने उसमें लंबी बैटिंग हो उतना बढ़िया, तो वो भी हाँ, तो वही देखता इसको है। एग्रेसिव थोड़ी ना बोलते हैं, उसको डिफेंसिव बोलते हैं। ये भाई वो ये ना इडियोटिक क्रिकेट खेलता है, इडियट है वो कोई एग्रेसिव नहीं खेलता। अरे वो वही चूतिया तो है कह वो। रहा हूँ, गंभीर जैसा अप्रोच वो भी फॉलो कर रहा है भाई, वही तो कह रहा हूँ। ये वाली अप्रोच है ना, सिर्फ T20 में चल सकती है और कहीं नहीं। हाँ, ऑलराउंडर वाली। ये आप हर जगह नहीं घुसा सकते मुझे टेस्ट क्या और लग रहा वनडे ना में। ये लोग मुझे लग रहा ना ये लोग संगाकारा को या ये लैंगर को अपॉइंट करेंगे ये नेक्स्ट बहन कोच। जो संगाकारा मुझे लग रहा मोस्ट क्रॉली, लकी ओली चॉइस है। पॉप, और ये तीसरा क्या कहते हैं, जेमी स्मिथ, द्रविड़ को कर सब। लो भाई, मैच देख लेंगे। अरे भाई डेविड भी इतना अच्छा कोच था नहीं, चलो अच्छा है निकल गया वो भी। भाई वैलिडेशन ही मैं मांगता था कम से कम ना। भाई बाहर का इससे ही तो ढंग का बेटर ही कोच है ले यार, आओ। इससे अरे तो तो बेटर ही गंभीर है। से बैटर है मान लिया, पर अब इंडिया की सोच वो नहीं है ना, पर बाहर से मैकल कोच लाओ जो अनबायस अनबायस होगा। जैसे टेस्ट कोच वो क्या नाम है उसका यार, इयन वेल हो गया या फिर वो हो गया, भाई देखो बायस तो सब होंगे जोनाथन भाई, ट्रोट हो हर गया, रिकी पोंटिंग हो गया। राजीव रिकी भाई पोंटिंग देखो। करेगा नहीं, पर वो भी हो गया। हाँ बाजी बायस तो भाई देखो सब होंगे, लेकिन जितना गंभीर दिखाता है उतने तो सब बायस नहीं अरे होंगे, पर इतना तो मान लो। इंडिया ये जो इंडियन बाइस अलग होता है, बाहर वाला बाइस उतना नहीं होगा। मान लो कल को तुम बना वैसे लो मैंने दिनेश वैसे कार्तिक को मैंने एक चीज कल को कोच देखी है बना दो, मेरे राजीव से भाई। सुनो ना एक बार। कल को इंडिया का हाँ एक बोलो। दिनेश कार्तिक को कोच बना दो, तो अपने जो साउथ के प्लेयर्स को ज्यादा बैक करेगा या फिर जो बैंगलोर के आरसीबी के प्लेयर्स को ज्यादा बैक करेगा? या ऐसे वो ही अपने भाई पर्सनल सबका फेवरेट हाँ, ज्यादा बैक हाँ, करेगा। इंडिया में सबका बाइस होगा इंडियन प्लेयर को लेके, पर जो बाहर वाला है, जो इंग्लैंड का है, जो ऑस्ट्रेलिया का है, या जो अफ्रीका का है, उसको उतना बाइस थोड़ा ना होगा इंडिया को लेके। नहीं, बोलो पर उमेश मैंने भाई एक क्या? चीज और देखी है यार, ये जितने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इनके कोच इंडियन ओरिजिन के बने नहीं है या बने अरे भी हैं अरे कोई? उमेश भाई, गैरी क्रिस्टन के टाइम पे भी था, जब धोनी और गैरी क्रिस्टन थे तब भी थोड़ी बाइजनेस चलती थी अरे भाई। उमेश भाई इसका नहीं एज नहीं नहीं, इंडियन, मैं कह रहा इसलिए हूँ नहीं नहीं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के कोच इंडिया वाले क्यों नहीं बनते? इसका हम एज तो ना, मरे रहते हैं उनको। क्योंकि पाकिस्तान का एक बंदा है जो कोच बना था इंग्लैंड टीम का। वो जो उनका हम्म, स्पिनर था बहुत बड़ा, नाम क्या था उसका? मुश्ताक अहमद मुश्ताक या मुश्ताक सकलेन अहमद। मुश्ताक, सकलेन सकलेन, मुश्ताक। हाँ सकलेन मुश्ताक। वो बना हाँ, था कोच। तो वो जो लोग वहां पे कोचिंग तब मिलती है जिसने कोचिंग का कोर्स किया हो। कोचिंग का कोर्स करना हम्म। पड़ता है। इंडिया में क्या अरे होता है, कोई कोर्स वोर्स नहीं करता, सबको अपनी अरे घर बैठे वो बैठे जडेजा कोचिंग भी तो चाहिए। बना था अच्छा अच्छा, अफगानिस्तान वैसा का है क्या? कोच, जडेजा अफगानिस्तान का कोच नहीं बना था, वो जो मेंटोर था, कोच नहीं। मेंटोर कोचिंग मेंटोर का हाँ। पूरा उमेश में कोचिंग का पूरा वो होता है प्रोसीजर कोच बनने का, जो अच्छा, इंडिया में लोग फॉलो नहीं वहां पे करते। वो मैंडेटरी है करना। हमारे यहाँ तो एलिजिबिलिटी भी नहीं देखते बहन। हम्म। वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन राजीव भाई गैरी क्रिस्टन और धोनी का जब ये बॉन्ड वो चलता था ना कॉम्बिनेशन, वो उस टाइम पे भी चलती थी थोड़ी बहुत बाइजनेस भाई, ऐसी बात नहीं है कि बाहर के लोग, तो बाहर के बायसनेस कुछ तो धोनी की लोग थी ना, बाइजनेस नहीं करते या हैं। कर्स्टिन की बायसनेस छोड़ना चाहिए, तो धोनी की बायसनेस थी। दोनों अरे सबकी कर्स्टिन कौन होती सा है अपने भाई, प्लेयर ले सबकी आया? पर्सनल फेवरेट होते हैं सबके, ऐसी तो बात नाम नहीं तो है। बताओ, कर्स्टिन कर्स्टिन किसको लेके आया? कर्स्टिन बताओ, नाम बताओ उसका। हाँ भाई गैरी गलती थी, अब कर्स्टिन। मेरे को नाम नहीं याद है यार इतना, अब अरे जो है। सीएसके प्लेयर धोनी लाया, तो कर्स्टिन क्या कर लेगा? ब्लेम तो होना चाहिए ना अरे जिस पर CSK बनता है। वाले तो धोनी लाया था ना। 2013 से पहले रोहित शर्मा को भी पहले ओपनिंग पे कर सकते थे ना, इतने साल क्यों वेट, उसको 2011 में रखा ही नहीं वर्ल्ड कप स्क्वाड में कैसे ओपनिंग पे डाल देते यार? भाई वर्ल्ड कप स्क्वाड में रखा ही नहीं 2011 में रोहित अरे शर्मा को तुम्हारे पास भाई। सहवाग था, सचिन था, गंभीर था, तुम दोनों कैसे में से ओपनिंग दो पे डाल चाहिए देते थे। 2012 से पहले? यार तीन तीन ओपनर तो वहाँ पे इंडिया में, जो कि नंबर 3 पे खेला था एक तो। अब तो यार जबरदस्ती का ब्लेम करने वाली बात है नहीं तो। अरे यार, बात इतनी है कि
ये जो आपने बताया कि वहां पे प्रॉपर एक चीज करनी पड़ती है कोचिंग वोचिंग का, वो तो हमारे इंडियन एक्स क्रिकेटर करने से रहे। वो तो यहाँ भी ये सोचते हैं कि बैठ के माल मसाला मलाई मिल जाए। हमारे ये करंट कोच जो हैं, इन्होंने इनकी तो जो बीसीसीआई की एलिजिबिलिटी है वो तक नहीं है इनकी तो। और इसीलिए हम ऐसे हगरे देख रहे हैं भाई। राइट मैन फॉर राइट जॉब आप नहीं करोगे तो फिर यही होता है ना, चाहे वो कितना भी अच्छा अपने टाइम पे आप प्लेयर नहीं ला रहे हो, आप एक कोच ला रहे हो। कोच को कोच की तरीके से एनालाइज करोगे और टेस्टिंग करोगे तो अच्छा कोच मिलेगा ना। अच्छा, बैटल ग्राउंड सर कुछ कहना चाह रहे, बैटल ग्राउंड सर बोलिए। हाँ उमेश भाई, मुझे ये बोलना है, हम्म, पूछना था that अभी पहले एशिज से पहले सबने वो प्रिडिक्शन दिया था। जी। राजीव को पूछना था, राजीव ने कौन सा प्रिडिक्शन दिया था एशिज का? कि इंग्लैंड पास जो जीतेगा बताओ। इंग्लैंड को बोला था उन्होंने जीतने। कितने मैंने ये भी बोला बोला था था कि राजीव? सुनो सुनो, उन्नीस में 2 मिनट रुको। एक अब सेकंड, चलो मैं फोर इसमें नील, कंफर्म, 4-0 दो, बोला दो था, मिनट यार। फोर चलो हाँ चलो, फोर 4 नील नल बोला। बोला था। हाँ मैं थोड़ा ना पलटी मारने वाला हूँ। पर मेरे को ये बताना, कंफर्म करना, अगर मैं झूठ बोल तो बोल देना, मुंह पे झूठ बोला मैंने कि मैंने ये बोली थी या नहीं बोली थी, 100 बार बात की। मैं तो इंग्लैंड का फैन हूँ, मैं तो इंग्लैंड इंग्लैंड भले ही कितनी खराब टीम हो, मैं तो उन्हीं की प्रिडिक्शन करूंगा जीतने की। मैं यहाँ पे मैं पूरा बाईस हूँ यहाँ पे। ये मैंने बोला था कि नहीं बोला था? हाँ हाँ, वो तो बोले। राजीव, 4-0 विच अरे भाई लोग जब मेरा बाईस प्रिडिक्शन है देते हैं तो इंग्लैंड को थोड़ा सा लेके। देखते हैं ना, नहीं यार, दैट मैं नहीं टीम देखता यार, कैसी मैं है, बाईस हूँ वहाँ कैसी पे। खेलती है, वो तो देखते हैं ना। ऐसे तो ये यार शुभम वो भी तो मेरे को आके हमेशा पूरा। बोलते हैं, तो आप हमेशा शुभम को बोलते हैं तो ये आप गलत बोलते हो, वो गलत बोलते हो, तो ये अरे तो मैं गलत ही भाई है ना। इंग्लैंड, सुनो सुनो, मैं इंग्लैंड की बुराई बहुत करता हूँ, जो पोर्ट पर करनी बनती है। इंग्लैंड वाले सीरीज में भी मैंने किया था, यहाँ भी किया था। पर एक ना मेरे वो फेवरेट है, इसलिए मैं उसको चाहता हूँ जीत जाए। पर ये नहीं मैं कि मैंने उनकी गलती छिपा दी। शुभम क्या करता है, शुभम शुभम बोलता है कि इंडिया की तो टीम ही बहुत अच्छी है, इंडिया की टीम में कोई गलती ही नहीं है, इंडिया तो 70 विकेट को एक तरफा पील लेगी। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं गलती नहीं मानता, मैं गलती मानता हूँ इंग्लैंड टीम में बहुत सारी। ये शुभम नहीं मानता है। भाई शुभम बोले ना कि मैं इंडिया का भाई हूँ, तो मैं इंडिया का ही बोलूंगा नाम जीतने पे। अगर वो ये बात बोल देगा तो मैं कोई कोई कुछ नहीं बोलेगा उसको। तो वो तो एज ए न्यूट्रल बन के बोलता है ना, फैन एज ए मतलब एक्सपर्ट बन के। भाई वो एक्सपर्ट ही है उसका दिमाग में। अभी चल अरे न्यूज मिस को भाई, जाने कल दो तो अभी। क्रिकेट ये के अलावा राजीव, बात ये करते अभी हैं। रिपोर्ट रिपोर्ट सच है दैट न्यूजीलैंड सीरीज में अभी बात आई है दैट रोहित, सॉरी, विराट कोहली को रेस्ट करने की बात है। नहीं यार, फेक है वो तो यार। यार देखो, विजय जहाँ ट्रॉफी खेला है इंसान, तो क्या न्यूजीलैंड से ही नहीं खेलेगा? लॉजिक वो तो फेक है वो तो। अरे मिस तो क्रिकेट से अलग अलग बात करते हैं। ये जो धुरंधर मूवी पे कल क्या नाम है, ध्रुव राठी ने जो वीडियो बनाई, उस पे क्या बोलोगे? भाई उसको तो सब पेल रहे हैं भाई, उसको तो कमेंट सेक्शन पे पेल रहे हैं, वो उस पे भी एजेंडा बोल रहा है कि हाँ नहीं सब। हाँ नहीं, वो यार, ये फालतू पॉइंट में मैंने उसको। बनाई है। वो जबरदस्ती ना, जबरदस्ती रेज बेट के लिए लग रही है, वो हाँ करता वो नहीं है ऐसे, और रीच मुझे के बहुत लिए हाँ भाई, खराब मिस लगा। भाई, रीच के उसने लिए। हाँ, मैं उसने एक पॉइंट बोला बीच में जी। कि अगर तुम वायलेंट वाला मूवी देखते हो, तो तुम बहुत ही सैडिस्टिक इंसान हो, तुम बहुत ही मतलब क्या हाँ फ्रस्ट्रेटेड हो ये अपनी लाइफ ये से, ये सारी वो। चीजें बोली हैं। भाई मुझे ये चीज समझ नहीं आती। मैं बहुत लोगों को देखा इंडिया में, पहले भी देखा था, जो एनिमल मूवी मूवी आई थी कि इतना खून खराब है, तुम ये सब देखते हो तो तुम बहुत घटिया उस पे नीचे वीडियो इंसान हो। डाल देता ना फिर। पर हाँ, पर जब गेम्स ऑफ थ्रोन्स आती है, तब ये बात क्यों नहीं बोलता है कोई इंसान? उससे उससे ये ज्यादा कहीं है ही नहीं वायलेंस, नहीं देखो, तो जनरली क्यों नहीं बोलता? जनरली मैं ये कहूंगा, मुझे ध्रुव राठी के लॉजिक्स ना कभी कभी ठीक लगते हैं, पर ये जो उसने चीज की है ये एक बहुत ही तगड़ा रेज बेट है। उससे पहले जो उसने, आप जो देखे ना, जब सबसे पहले वो वीडियो होता है, उसने एक बवंडर टक करके बनाई है आप, और उसके बाद उसने अपना एआई फिएस्टा प्लग इन किया है। ये जो पूरी उसने वीडियो बनाई है ना, उसने अपने एआई फिएस्टा से बनाई है, ठीक है। और लास्ट में उसने बोला कि जनवरी में वो कोर्स भी करने वाला है, वो उसको बेचा है उसने। बाकी आप आजकल रिव्यूज का क्या हो गया है ना, आप धुरंधर मूवी का लेफ्टिस्ट वाला रिव्यू भी बना सकते हो, राइटिस्ट वाला व्यू भी बना सकते हो, और फिल्म वाला रिव्यू भी बना सकते हो। तो
ये तो प्रॉपर मार्केटिंग है, जो मुझे मुझे जो लगी जब मैंने अरे देखा, उमेश मैंने भाई वो उसका भी थंबनेल देखा। से ही। बाद में शान पराशर ने आज उसको घोड़ी भी बनाया, वो भी देखा। हाँ मुझे हाँ। तो उसके शान पराशर का भी थोड़ा सा, मुझे शान ब, पराशर भी बहुत बढ़िया लगता है बेस्ट रिव्यूअर। लगता है भाई, लेकिन वो उसका लॉजिकल भी बातें मुझे करता लगा है। कि ही इज कमिंग फ्रॉम द प्लेस ऑफ हेट विदाउट अंडरस्टैंडिंग ध्रुव राठी, एंड ध्रुव राठी इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ रेज बेट। तो दोनों के वीडियो मुझे तो ऐसे ही लगे। नहीं, शान बाकी पराशर को उमेश भाई बढ़िया क्रिटिक फिल्म रिव्यू करता है वो, अगर आप बात देखो तो हाँ वो हाँ, ऐसे वो कोई। हाँ। इसलिए मैंने कहा ना, वो फिल्म की रिव्यूज, फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत अच्छे रिव्यू करता है, पर वो कभी कभी कोई बना देता है घोड़ी दूसरों को। एक और इंसान ने किया है यार, जो मोहित वर्ष है, हाँ, उसका एक और चैनल है, मेरा जो सिंपल महागुंडी मानना ये मूवीज है, पे। मेरा सिंपल मानना ये है, ये सब आज ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ मूवीज को ना सोशल या फिर सोसाइटी का प्रतिबिंब बना के बेचा जा रहा है। हाँ, कुछ टाइम से एजेंडा बहुत के ज्यादा नाम ही पे। हो रहा है। तो उसके पीछे भाई है पिक्चर। मुझे धुरंधर बहुत अच्छी लगी मूवी। इट इज अ वेरी वेल मेड पिक्चर। द ओनली पॉइंट इज, अगर कोई लेफ्ट वाला आके मुझे बोले कि देखो देखो इसमें तो ये बनाया, या राइट वाला बोले कि देखो देखो कांग्रेस सरकार, मैं दोनों के मुंह पे मूत दूंगा। मैं कहूंगा मैं पिक्चर देखने गया हूं, उसमें सब जब लिख दिया है कि फैक्ट ट्रू इंस्पायर्ड स्टोरी में फिक्शन डाला है, खत्म हो गई बात, मैं मूवी एंजॉय करने जा रहा हूं। अगर नहीं वो पर अगर अगर तुमको पॉइंट आउट करना है, वो पॉइंट आउट कर दो कि एक सरकार आएगी, ये अरे वो जो उन्होंने मतलब एक बीजेपी को माइलेज माइलेज दिया वहाँ पे पॉलिटिकल, उसको कॉल आउट करना अरे बनता है। राजीव भाई, वो एंगल ना डालते तो चलता है उसके वो। थंबनेल से देख के आपको नहीं लगा कि वो रेज बेट के लिए कर रहा है कि 300 करोड़ की मूवी डिस्ट्रॉयड हो, ये वो? भाई तुम एक वीडियो से 300 करोड़ की मूवी थोड़ी डिस्ट्रॉय कर दोगे, वो तो 1000 करोड़ पहुंच गई यार। और ये देख के अरे पर तुम्हारी वीडियो और लोग देखने उसने खुद जाएंगे को कि। एक्सपोज किया ना। हाँ। पर देखो यार, देखो रेजबेट है ना, अभी आज कर दिया उसने, और उसकी ना जो खुद की इमेज है वो डाउन गई है, ठीक वही है, कल को उसके व्यूज कम वही ही ना जाएंगे, भाई, ऊपर अब नहीं जाएंगे। इसकी वीडियो देख के और लोग देखने अरे जाएंगे भाई, यूपी उसके में क्या वीडियो है। 1.5 करोड़ पहुंच गए हैं, उसका कुछ नहीं होता, वो उस जगह पहुंच गया है वो, अब ये चीज करता रहे। बात पता है राजीव भाई क्या है? बात यह है कि हम तवज्जो बहुत देते हैं। ध्रुव राठी की जो चीजें तुम्हें लगती है, उसकी सारी चीजें अच्छी नहीं है, सारी चीजें गलत नहीं है। शान पराशर की सारी चीजें अच्छी नहीं है, सारी चीजें गलत नहीं है, ठीक है। बाकी कोई भी हो, उसकी किसी की भी सब कुछ अच्छा और सब कुछ खराब नहीं है। सब अपना अपना एक चीज चलते हैं। प्रॉब्लम ये है कि मेरी आज की डेट में कि कोई भी पिक्चर आती है ना, उसकी क्लिप पे काट के ये देखो जी, पिक्चर को दिखा के बोलते हैं ये देखो जी कांग्रेस में ये होता था, ये देखो जी बीजेपी ने ये कर दिया। अरे बहन चोदो, वो फिक्शन है। अक्कल क्या गधे गधे की गांड में? पिक्चर देखो, पिक्चर अगर 2.5 घंटे तुमने एंजॉय की, 3 घंटे एंजॉय की, बोलो पिक्चर अच्छी है। उससे अपना सोशल रेप्लिका हाँ। और सोशल रिप्रेजेंटेशन बनाना बंद करो। अरे अरे उमेश भाई, अभी यही इंडिया पाकिस्तान का लोग जैसे वो दिखाते नहीं कश्मीर लगते ना। फाइल्स आई थी, कश्मीर फाइल तो यार देखो ये हुआ ये हुआ, अच्छा जी, जब ये हुआ वो हाँ, हुआ, तो जो जो राइट विंग वाले लगे हुए थे उनसे पूछो जरा जाके, जब ये हुआ था तो ये सेंटर में किसकी गवर्नमेंट थी कोलैबोरेशन में? सही किसकी बात थी? है। है ना? तो बात ये है कि पिक्चर को सोशली अपना अपना आइडियोलॉजी फेंकने के लिए यूज कर, पिक्चर से सिर्फ हेयर स्टाइल बदलता है, कुछ नहीं बदलता। जहाँ से ड्रेसिंग सेंस बदल जाएगा। अरे मैंने एक और चीज पिक्चर को देखी है। एंजॉय करो, देखो, अच्छी लगे तो अच्छी बोलो, खराब लगे तो खराब बोलो। मुझे बहुत अच्छी लगी धुरंधर। मैं अगर दोबारा वो इतनी गोरी नहीं होती, मतलब इतना जो वायलेंट नहीं होती, तो मैं वाइफ के साथ दोबारा देखता। वो नहीं देख पाती, है ना? तो अकेले एक बार देख ली मैंने, दोबारा देखना अकेले जाने का मन नहीं करता, क्योंकि फिर मॉल में खाना पीना भी करना है, तो घूमना फिरना भी, अकेले कौन चूतिया जैसे घूमेगा? कहेंगे बेंचो यहाँ स्टॉक कर रहा है लौंडियों को मॉल में। तो वैसे वाला है। वरना तो मुझे पिक्चर बहुत बढ़िया लगी, कोई अरे दिक्कत नहीं। भाई, उमेश भाई मैंने एक और चीज देखी, जैसे इंडिया पाकिस्तान पे जो वायरस वाली मूवी बनाते थे ना, तब बहुत सब रिव्यू आती थी, बहुत अच्छा सोशल मैसेज है और बहुत बढ़िया जो है मैसेज दिया जा रहा है कि आप इक्वालिटी बनाए रखो और पीस बनाए रखो। तब सब कुछ ड्रामा नहीं, कुछ हंगामा नहीं, हर जगह अच्छे अच्छे रिव्यू आते थे। लेकिन जहाँ एक कोई ट्रू स्टोरी पे मूवी आ जाती है, एक एक कुनबा तो नाराज हो ही जाता है, फिर चाहे लेफ्ट वाला हो चाहे राइट वाला हो, दोनों के यार चरमोने मेरे काटने को लगता मेरे है। को एक चीज बताओ, इसमें उन्होंने क्या ऐसा दिखाया है जो प्रोपेगेंडा है या जो हाँ गलत है? हाँ, मेरे वही को तो कुछ लगा नहीं है भी नहीं भाई, भाई। नहीं ट्रू मूवी मयंक स्टोरी भाई, पे बेस्ड है इसका मूवी सुनो भाई। साला सुनो, मूवी मूवी रिलीज होने से पहले आ गई थी, ये आर्टिकल वगैरह इन्होंने रिव्यू देने चालू कर दिए। मैंने देखी, एक पॉइंट पे मेरे को ऐसा नहीं लगा कि वहां पे इन्होंने कुछ गलत क्या दिखाया बताओ?
क्या ये प्रोपेगेंडा है कि 2008 में जब तुमने लोग मारे मरवा मतलब मारे वहां से आगे तुमने कुछ किया नहीं, ये प्रोपेगेंडा है? साले तुम्हारी सरकार ने उस टाइम कुछ किया नहीं, जवाब नहीं दिया उनको कुछ, ये प्रोपेगेंडा कैसे हो गया? सही बात। छुपाते फिरते हैं भाई अपनी गलतियां। अरे ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड है भाई, कुछ अपना लीपा पोती थोड़ी अरे करके केके डाल भाई के ऐड 2 ऑन मिनट थोड़ी रुको ना करेंगे यार। उसमें यार। अरे मयंक भाई उसमें साला एक ही पॉइंट वो गलत उसने पकड़ लिया, वो यूपी वाला नहीं बोलता तो वो अच्छा ही होता, वो एक पॉइंट अरे नहीं यार, वो बस। भी इतना भी वो उतने को वो वाला बात नहीं है कि उस पे इतना बहस और वो बहस वाली चीज हो जाए अरे भाई। देखो पता है क्या, एक ना जो मूवी मेकर होता है उसको करंट गवर्नमेंट से लॉयल्टी दिखानी पड़ती है। तो उसने इतना भी नहीं दिखाया, कुछ हद तक दिखाया है उसने। जो अगर मान लो मैं भी अगर मूवी मेकर होता तो मैं भी चाहता कि मैं ना गुड बुक में रहूं सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो उसमें मैं तो इतना गलत नहीं मानता हूँ चीज को, वो सबका होता है। यही जो है ना, क्या नाम है, धर जो जीवन नाम है उसका, नाम क्या है उसका देखो यार, राजीव आदित्य भाई, धर, अगर ठीक आप है। बायोपिक सुनो, कल को कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी ना, तो वो कांग्रेस की गवर्नमेंट को फेवर ना ना, देगा। अगर देखो आप वह जो ट्रू इंसिडेंट पे मूवी बना रहे हो या बायोपिक पे, तो आप एज इट इज रखोगे जैसी वो स्टोरी है, अलग से ऐड ऑन नहीं करोगे, नहीं तो पब्लिक को दिखने लगता है, पब्लिक चूतिया थोड़ी बैठी है अपा कि ये तो सच है ना, हाँ ये तो सच है ना कि कल कोई गवर्नमेंट आएगी वो ऐसा कर देगी। सुनो सुनो, जो 2026 ग्यारह हुआ था उसमें एक्शन क्या लिया तुम्हारी गवर्नमेंट ने? नहीं लिया ना तब तो कोई एक्शन उस लेवल का कि पाकिस्तान को उसके पेलते आगे तुम उसको नहीं पेला ना। पर ये सच बात है कि अगर बीजेपी होती या बीजेपी अगर मान लो आज ऐसा कोई मतलब हुआ होता तो मैं इंडिया ऐसे तैसे कर देती उनकी जाके। ये तो सच बात है, तो इसमें क्या गलत गलत बोला हूँ? ये इस गवर्नमेंट ने दिखाया ही ये पर चीज इसमें करके। तो यार वाजपेयी सरकार की भी बेइज्जती की यार, वाजपेयी सरकार का 2001 वाला पार्लियामेंट अटैक, वो हाँ हाँ शानदार अटैक, वो भी हाँ, तो बताया दिखा था। दिया ना उन्होंने, वो कि हाँ, तो तब की वो लोग गवर्नमेंट मत का भी तो आ दिखाया गया ना भाई। उसमें। पर ये फ्यूचर का बोला, फ्यूचर का तो सही बोला ना उसने, फ्यूचर में तो यही हुआ है कि जो न्यू गवर्नमेंट आई लेकिन उसने लिया एक्शन। अरे राजीव, दिस इज मतलब एज ऑथेंटिक एज अ मूवी कैन गेट, वो थी ये। ठीक है, इससे ज्यादा प्रोपेगेंडा वाली पहले आ भी चुकी हैं, उनको इन्होंने कुछ बोला भी नहीं है। और जो हाँ उसमें फिक्शन फिक्शन वाला पार्ट पता है क्या, सुनो, फिक्शन वाला पार्ट है रणवीर सिंह वाला कि एक ना एजेंट रणवीर सिंह है, वो गया पाकिस्तान। अब ना रणवीर सिंह को मूवी में इसलिए डाला गया कि उनको ना एक ना वो दिखाना था कि इंडिया की, जो पाकिस्तान में इंडिया के खिलाफ प्लानिंग की गई, प्लॉटिंग की गई, हमले किए गए, वो एंगल एक ना अंदर से दिखाया जाए। तो अंदर कैसे दिखाएंगे? अरे एक राजीव फिक्शनल भाई, कैरेक्टर को चौधरी डाल के असलम था ना। दिखाया अरे उन्होंने। इससे पहले कई अरे ऐसी केपे भाई मूवीज रुको हैं। यार। अरे चौधरी असलम था ना, उसका अंडर कुछ पुलिस ऑफिसर था, उसने इंटरव्यू दिया, सच्ची में स्पाई थे इंडियन जो अरे मैंने देखी है निहारी गैंग भाई, में। वो चौधरी इंटरव्यू। असलम के मैंने इंटरव्यू देखे, मैंने उजैर बलोच के इंटरव्यू देखे, मैंने क्या नाम है उनके और इंटरव्यू देखे, असली वाले इंटरव्यू। तो भाई वो सब कहानी सच्ची है, सारे कैरेक्टर भी सच्चे हैं। एंड डेथ भी उस डे पे हुई थी, उस तरीके से हुई थी। रहमान डकैत का एनकाउंटर हुआ था, किसने किया था? चौधरी असलम ने किया था। उसमें फिक्शन ये डाला हल्का सा कि जो इंडिया का एजेंट है, फिक्शनल कैरेक्टर था जो, उसने बचाने की कोशिश किया। हल्का सा फिक्शन डालना पड़ता है मूवी में कि मूवी अच्छी लगे लोगों को। लेकिन मेरे को इतना लगता है ये जो डिस्टर्ब नहीं सेकंड किया पार्ट उसको। होगा ना, ये इतना बड़ा नहीं होगा, 2.25 घंटे जितना, हाँ छोटा इतना होगा नहीं थोड़ा। होगा भाई, मेन कैरेक्टर तो मर ही गए ना पहले ही पार्ट में। अब पता है क्या मेन क्या होगी, वो जो उसको मतलब वो उसको वहां का राजा राजा नहीं मतलब लीडर बन जाएगा, अरे और होगी जब जब भाई, एक्सपोज एक्सपोज होएगा तो उसकी लड़ाई होगी, और मेरे को ऐसा लगता है कि असली उसको ना मूवी थोड़ा ही बहुत। मैं, तुम्हें लगता है कि मूवी खत्म होगी, असली मूवी सेकंड पार्ट ही है। हाँ नहीं नहीं, तुम्हें लग रहा है वही कि मैं खत्म कह रहा होगी? हूँ। नहीं नहीं, है सेकंड पार्ट में, लेकिन क्या बोलते हैं, वो इतनी नहीं होगी क्योंकि सबको पता है ऑलमोस्ट कि अब जो होगा वो उनके दोनों तुम्हें मालूम है मैं, के मेन अर्जुन ये रामपाल बताओ, और रणवीर सिंह के। अरे अरे चौधरी, जानते हो सुनो मैं सुनो, क्या ये। एसटी फैन 2 मिनट रुको। चौधरी असलम का क्या हुआ, मैं तुम्हें मालूम है? हाँ भाई मुझे मालूम है। वो नहीं, तो मैं है तो ना पूछ अभी, रहा हूँ। नहीं है। अच्छा। वो तो है। उसको उस नहीं है, मर गया वो, उसको पता किसने तालिबान मारा? टीटीपी मार दिया था जो उसको, सुनो, टीटीपी ने। मैं मर गया, मैं बता अरे रहा हूँ ना, 2 मिनट बलोची ने रुको मारी अरे थी, भाई। टीटीपी बलोच ने मारा टीटीपी था जो उसको। अरे रहमान पार्ट डकैत है, रुक जो जा। रहमान डकैत है, उसका जो भाई था उजैर बलोच, जिसको रणवीर सिंह भेज देता है वो गन वन लेने, उस उजैर बलोच ने मारा है चौधरी असलम को रियल लाइफ नहीं में। भाई उजैर वली क्या बात कर रहे हो यार, राजीव भाई अरे मैंने उजैर इंटरव्यू वली देखा तो है भाई, है उसका अरे हाथ भाई, टीटीपी उसने। मारा है भाई, गूगल कर लो, टीटीपी अरे मारा है। तुम दोनों को मिलके बोल लो या उजैर बलोच का ना बोलो, ये ना नहीं मैं वो है, उसको बोल रहा हूँ। अवेलेबल है। नहीं नहीं। अरे अरे उसके ऊपर बलोचों ने चार मिलके पांच मारा बार था हमला भाई हुआ इसको, था, असलम रुको हम को। बता रहे हैं, उसके ऊपर 4 5 बार हमला हुआ था, वो आखिरी में टीटीपी मारा था उसको। उसके गाड़ी में जो बम का वो क्या बोलते हैं, बम वाला वैन ले जाके ठोक दिया था, उसी में मर गया था वो।
और दूसरी चीज भाई, उजैर बलूच के ऊपर जानते हो, रॉ का साथ देने का सजा हुआ है उसको 12 साल का, 2016 में 12 साल का एस्पियोनाज का केस हुआ है उसको, बल्कि रॉ के आदमियों का साथ देता है ये। तो कहीं ना कहीं सही दिखाया है। और जब उसको चौधरी असलम की मृत्यु हुई थी, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है क्लेम किया था कि रॉ के आदमी इसको मारे हैं। अभी भी जाके देख लो, पड़ा हुआ वहां वीडियो जी सबके पास। कहीं ना कहीं चीज सही थी। अरे भाई, फिर वही बात, पता नहीं कहाँ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि फिर वो सही कह रहा है, फिर तो पार्टी फिर ऐसे डिस्कशन। 16 में सजा हुआ था उसको, उजैर बलूच को, वो भी रॉ रॉ का साथ देने के लिए। हाँ हाँ, वो अरे भाई वो सब ठीक है, लेकिन पिक्चर के कॉन्टेक्स्ट से उसको डिस्कस मत करो। कौन दे भाई, छुटभैये सा पुलिस वाला और छुटभैये सा गुंडा था वहां का, पाकिस्तान का, और कुछ नहीं था। रहमान डकैत और लौड़ा लहसुन। जितना लाजदम उसको दिखाया गया है, जो उतना बड़ा था भी नहीं भाई। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है, मूवी वॉज ब्रिलियंट, इंजॉय द मूवी। और पॉलिटिक्स और उस टाइम क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, कैसे हुआ, वो सब डिस्कस करना है तो उसको फिर हिस्ट्री के फैक्ट पे पर उमेश भाई आधार मुझे, पे करो। या उमेश भाई मुझे लगता है जो हाँ पहला बोलो। पार्ट, सेकंड पार्ट का मुझे नहीं मालूम क्या होगा सेकंड पार्ट में। मैं भी सेकंड पार्ट इंडिया के ऊपर हो। पर जो पहला पार्ट है ना, वो वही है कि मतलब जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर था, या जो मिर्जापुर है, वैसे ही है ना ये था। हाँ, उजैर गैंग्स का ऑफ लियारी। लयारी भाई पाकिस्तान की मूवी मुझे लगी। ये जबरदस्ती का इसमें इंडियन एंगल डाला गया है। पर अगर ये मूवी आप देखोगे ना, 3.5 आवर्स की, ये मूवी तो पूरी पाकिस्तान के ऊपर ही थी। ये पाकिस्तान की लयारी थी। तुम्हें उस पे तुम्हें एक अच्छी कहानी दिख गई, उस कहानी को तुमने एक मूवी बना दी उस पे। भाई तुमने मूवी तो पाकिस्तान, ये तो मैं तो उसको बोलूंगा कि मूवी पाकिस्तान के ऊपर बनाई पूरी। हाँ, तो मूवी उसी की कहानी के ऊपर है ही है लियारी का। लेकिन बात यही ना राजीव भाई, कि हमारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट तो रहा ना उसमें, वो गलत तो नहीं दिखाया। वहां को सरकार बोल रहा है सजा हो रही है लोगों को उसी मामले में, कि देश के साथ गद्दारी कर अरे दे रहे हैं। नहीं, उन्होंने तो देखो, कुछ ना कुछ रहा होगा ना। देखो पता क्या है, जो भी है ना ये डायरेक्टर, उसको एक ना अच्छी कहानी मिल गई पाकिस्तान में। उस कहानी में उसने इंडियन एंगल भी डाल दिया, 26 का असली वाले हमले, वो भी हुआ है ना, वो भी डाल दिया उसने। पर अगर वो नहीं भी डालता तब भी इसकी मूवी अलग कहानी भी थी उसकी। जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर था, वो गैंग्स ऑफ लयारी था, तो मेन तो कहानी वही बेची ना इन्होंने, बीच बीच में ये और भाई हमले डाल के। यूपी वाला जो बोल रहे थे ना, यूपी वाला रोल भाई यूपी में होता था ऐसा। आप लोग को ही पता होगा, शहाबुद्दीन हो चाहे मुख्तार हो, बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं लोग आईएसआई तक मिल जाते थे। नाम पढ़ लीजिएगा जाके, आज भी जो है केस चल रहा है शहाबुद्दीन के ऊपर, बिहार के थे। और उसके घर से जब उसकी घर की तलाशी हुई, तो आई। भाई मुझे एक नाम जानना है, जो उसमें दिखाते थे ना, एक मंत्री और अरे उसका यार, बेटा जाते हैं बदला डील करते हैं, लौड़ा भाई नहीं वो बदला कौन है, सा है? सब कुछ वैसा का वैसा ही है, बस लीपापोती होती है और कुछ नहीं। नहीं अब भैया, ऑर्गेनाइज तरीके से होने लगा है। डिसऑर्गेनाइज तरीके अरे से नहीं रहन होता, दो बात यार, ये क्या है। ऑर्गेनाइज्ड हो चाहे डिसऑर्गेनाइज, तब भी हमारे लोग मरते थे, अभी हमारे लोग मर रहे हैं। तुम ऑर्गेनाइजेशन और डिसऑर्गेनाइजेशन में अड़े रहो। अभी ताजे ताजे भैंचो हमारे लोग मरे हैं, और तुम बोलते हो भैंचो 26 तब मर गए, अभी ये मर गए भैंचो दिल्ली में, अरे दिल्ली पुलवामा में हो गया, पहलगाम में हो गया, भैंचो दिल्ली में हो गया। हमारे लोग मरते हैं, वो तब भी मरते थे, आज भी मरते, हाँ बस हम आज दिखा देते हैं कि भाई बड़ा उसमें ऑर्गेनाइजर। एक एक अचीवमेंट है करंटली, वो जो है नक्सल बेल्ट खत्म करने हाँ की, दैट इज अ वेरी गुड शॉट, वो राजनाथ सिंह जी के था। छत्तीसगढ़ ठीक वाली। है, नहीं नहीं जब भैया, हम जब उसकी वो बात जब नहीं वो कर रहे जब हैं। वो गृह मंत्रालय में थे, उन्होंने काम किया था भैंचो, राजनाथ सिंह जी ने। उनको भी तुमने हटा के इनको बिठा दिया। नहीं नहीं, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। वो सही बोल रहे हैं कि कल भी मरते थे। सिक्योरिटी लैप्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि अपराधीकरण जो होता था, अपराधीकरण आज भी राजनीति का होता है। लेकिन वो अपराधीकरण कहीं ना कहीं भाई दूसरे सिक्योरिटी लैब से साइड बहुत बड़ा इशू कौन सा है भाई कंट्री अरे में, रुक ये तो बताओ। जाओ। अरे अरे अब नहीं। सारे, अब दिक्कत है, पहले वो होता था छोटे लेवल पे होते थे, बताते नहीं थे, अब सारे अपराधी भैंचो रूलिंग पार्टी में बैठे हुए हैं भैंचो सारे के सारे। अरे तो अपराधीकरण पहले भी व्हाट उधर इज व्हाट इज करंट भाई आतंकवाद गवर्नमेंट? से भी तो पहले जुड़ ये जाता था। बाहुबली वाला तो करंट कल्चर जो गवर्नमेंट था वो इज, ज्यादा था, अब खत्म रुको, हो गया अरे रुक भाई। जाओ यार केपी भाई, तुम भी भैंचो थोड़ी देर शांत बैठो। करंट गवर्नमेंट इज नथिंग बस छुटभैये नेता प्लस कांग्रेस प्लस काओ, यही तो है भैंचो। अब करंट गवर्नमेंट है क्या और? अरे तो वही हम बोल रहे हैं भैया, अपराधीकरण पहले ही होता था, अभी होता था। लेकिन पहले का जो अपराधीकरण था वो आतंकवाद से जुड़ जाता था। ये हम बोलना चाह रहे हैं कि क्यों पहले के नहीं, जो अभी नहीं जुड़ता? अभी का कौन सा अपराधीकरण आतंकवाद से जुड़ रहा है, बताइए हमको।
भाई साहब तुम्हें मैं डिटेल में बताऊंगा कि कितने लोग हनी ट्रैपिंग में फंस के हमारे सीक्रेट लीक किए हाँ हैं जी। इस बिना कागज पत्र के। को बर्मा पता भी है भाई, बर्मा पता है। म्यांमार मतलब। उससे बोले उसको बर्मा अरे पता भी पता है। है, बर्मा पता है, म्यांमार बाबू, बर्मा मतलब म्यांमार, समझे ना। अच्छा ठीक है भाई। तो बताओ फिर मुझे नहीं पता। वो पैक से क्यों, वो पैक से घुसपैठ बढ़ेगी नहीं, क्यों कर रख के रखा है आपने? अरे तो ये बांग्लादेश की सिचुएशन बोलती है सिचुएशन तो करने के लिए, भाई नहीं साहब बोला था कि बांग्लादेश और बांग्लादेश बांग्ला अलग है ना। बांग्ला हमारा है, बांग्लादेश कंगलों का है। भाई ये जितने बंगाली मैंने ना, इनका झुकाव रहता है भाई, झुकाव रहता है इनकी लैंग्वेज को लेकर के। ये पता नहीं कि ये रिलीजियस वाइज ना, इनकी जो लैंग्वेज वाइज है ना, ये लोग पता नहीं क्यों इतना यूनाइट रहते हैं, भले उनके साथ कितना भी गलत हो जाए। तो फिर ये एकदम से अभी क्यों दिखने लग गया? बंगाल तो बहुत सालों से बना हुआ है, अभी से कैसे दिखने लग गया आपको? थोड़ा नैरेटिव में फंसना बंद करो भाई। बॉर्डर सिक्योरिटी किसके अधीन है बताओ जरा मुझे स्टोक्सी भाई। ममता बनर्जी बीएसएफ के के अधीन अंदर है। आती है ना बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर आती है ना बीएसएफ के। हाँ बीएसएफ किसके आदेशों पे चलती है? जिन केंद्रीय होम सरकार। मिनिस्ट्री के जिन मतलब, होम जिन मिनिस्ट्री। कारणवश आप नक्सल बेल्ट को खत्म कर पाए, उन कारणों को आप बॉर्डर में क्यों नहीं अप्लाई करते हो? हम तो अप्रिशिएट करते हैं उस चीज को। और क्यों क्यों नहीं करते हो आप? क्योंकि आपको आपका मन बैठा हुआ है कि एक बार बंगाल जीत ले, बस आपका इलेक्शन जीतना है। फिर वही क्या आप बंगाल बिना में उसके विकास नहीं नहीं कर आएगा सकते तब हो? होगा। अरे कुछ नहीं होगा यार, दिल्ली में आ गई, दिल्ली में बेंचो सेंटर स्टेट म्यूनिसिपल सब जगह आ गई, अभी भी यार बेंचो छह तंदूर महीने बंद में हो भाई रहे हैं। दिल्ली कैसे तैसे कर दिया है। ऐसे तैसी नहीं, 6 महीने नहीं, कम टाइम है, लेकिन आपके जो जो इम्प्लीमेंटेशन दिख रहे हैं वो लग नहीं रहा कि आप कर रहे हो। ठीक है 5 साल में देखेंगे क्या मतलब हुआ। केजरीवाल ने क्या खराब कर दिया था जो उसको, अरे छोड़ो यार, राजीव भाई, लोग अभी पागल है। टाइम ही कितना हुआ सरकार को आए हुए यार, 6 महीना तो हुआ है, 6 महीने में ही सारे काम काज अगले 5 साल हाँ के वही देख भाई, लोगे पार्सल क्या? में देखना, पार्सल में जितना काम किया हुआ था केजरीवाल ने। हो कि 6 महीने हुआ है बिल्कुल मत बोलो। ठीक है 6 महीने हो गया बिल्कुल मत बोलो। लेकिन 6 महीने में आपने जो कामयाबी हासिल की है वो है, आपने यमुना का तालाब बना दिया और उसको बेच दिया न्यूज चैनल के थ्रू कि भैया साफ हो गया पानी। आपने भेड़चोद ये तंदूर बंद करवा रहे हो। आपका आपकी अनपढ़ गवार सीएम बोलती है कि AQI को थर्मोमीटर से नाप लो, कचरे के बगल में खड़े होकर जा रहा लाला चले जाना लाला। तो ये चूतियापा देखोगे तो फिर आपका यही दिखता है कि आपको बस पावर में आना होता है। यार ठीक देखो, है मुझे और नहीं कुछ नहीं मालूम, होता। उमेश भाई, ये मुझे नहीं एक मालूम। मिनट राजीव भाई 1 मिनट को। डबल इंजन बोल के बेचे जा रहे हो आप। तो डबल इंजन आने के बाद मुझे एक बात बताओ, डबल इंजन कितने सालों से बिहार में, बिहार की जीडीपी ऊपर क्यों नहीं बढ़ रही बहन चोद? बिहारी बाहर स्टेट में लात मार क्यों खा रहे हैं? क्यों? यूपी बाबा ने इतना अच्छा कर दिया, यूपी के लोगों को महाराष्ट्र क्यों आना पड़ रहा है अभी भी?
अभी भी यूपी तो भाई टॉपेस्ट मोस्ट हो गया है ना, तो यूपी के लोग अभी भी मथुरा महाराष्ट्र, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली क्यों जा रहे हैं? भाई धीरे धीरे क्योंकि करके आप लोगों ने अपनी आंखों पे ओढ़ा हुआ है चश्मा कि सब बढ़िया है, भाई तो माँ चुदा लो। उमेश भाई यूपी में तो बदलाव आया है भाई। मैं जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज धीरे धीरे करके बढ़ रही है उसमें, ऐसी बात थोड़ी है कि नहीं हो रही। 10 साल हो गए हैं, धीरे धीरे कितना धीरे धीरे भाई कछुए की योगी रेस के से आने के बढ़ाओगे? बाद तो भाई लॉ एंड ऑर्डर पहले कितना घुसा हुआ था भाई, कर्फ्यू उर्फ्यू लगता हाँ, लगता था क्या है लॉ, ये लॉ एंड ऑर्डर का तुम्हारा साफ कर दूं, एनसीआरबी का डेटा देखो जाके, कितना क्राइम रेट है अभी। अरे भाई आप क्या बात करो, जितने 2022 बाहुबली के बाद कल्चर है तुमने सब डेटा खत्म देना कर बंद दिया कर भाई दिया है योगी यूपी ने का। आने के बाद से। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा तभी ना अरे वो डेवलपमेंट खुद ही होगा। गुंडे हैं, तो वो क्या बंद कराएं, खुद ही गुंडे थे, अपने ऊपर तो सारे केस बंद करवा दिए उन्होंने। फिर गुंडे तो हर जाके नेता गुंडा एनसीआरबी है का भाई डेटा, ऐसे तो उमेश भाई। केपी भाई आज जाके एनसीआरबी का डेटा देना, 2022 से यूपी ने अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया है, और जब 22 में आखिरी बार किया था तब देखना क्या थी हालत। अरे जितने रिकॉर्ड छुपा देने जित से, रिकॉर्ड छुपा देने से आप अच्छे नहीं हो जाते। जितने ये छुरबैया गुंडे थे सबका तो इनकाउंटर करवा ही दिया ना। अब बचा कौन बाहुबली वाला, उस पे कोई है अब? जो ऐसा है ही जो नहीं कोई। बच्चे थे वो सत्ता में आ गए। यार फिर तो हर नेता ही गुंडा है भाई ना फिर तो। तो है, वो तो सच है ही है। ना। वो आप तो दोगे सच है ही, कौन मना कर रहा है? पढ़े लिखे लॉयर को ये मयंक भाई कल बहन जो इलेक्शन आप दोगे गुंडई को? पता है क्यों? ये बोल के बेचा जाता है कि सबसे नॉटी बच्चे को ही हमने मॉनिटर बना दिया, तो इसीलिए यूपी का भला चूतियापा है ये। आज जाके देखना, जो 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 महामंत्री होते थे, जो कार्यकर्ता होते थे, उनके घरों बुलडोजर चल रही, जो बुलडोजर बुलडोजर करते कि मुसलमान के घर पे चल रही। तो ये चूतियापा मुझे मत दो। ये यूपी ने अपने रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म कर लिया होगा, लेकिन आज भी यूपी से लोग महाराष्ट्र, चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली भाग रहे हैं। भाई डेवलपमेंट अभी वो स्मार्ट सिटी के प्रोग्रेस में है ना भाई। धीरे धीरे करके उमेश भाई चीजें जो है आगे बढ़ेंगे। अब कितने एकदम से स्मार्ट सिटी बन गए हैं आप यूपी यूपी में? को नहीं, स्मार्ट बैंगलोर सिटी बना कितने दो बन गए या हैं यूपी मुंबई में? बना दो तो थोड़ी वो होगा। कितने स्मार्ट सिटी बन गए हैं? मैं थोड़ा ना कह रहा हूँ 100 बना दो, कितने बन गए हैं स्मार्ट सिटी पुणे यूपी में? या महाराष्ट्र में एक नहीं बना, तुमने यूपी में 4 बनवा दिए हैं। कितने स्मार्ट सिटी बन गए हैं बताना? अरे भाई लखनऊ हो गया आपका, आगरा हो गया, ये सब तो है। लखनऊ स्मार्ट सिटी है? लखनऊ स्मार्ट सिटी नहीं भाई। दिमाग खराब हो गया क्या? टियर 2 में आता है अभी भी। अरे 400 AQI वाला सिटी है लखनऊ। बस स्मार्ट सिटी। भाई जहाँ मैच 400 नहीं हो AQI पाता। कहाँ से देख ले भाई तुम। थोड़ा सा व्हाट्सएप और टेलीग्राम से बाहर आके असलियत देखो केपी भाई। व्हाट्स लखनऊ स्मार्ट सिटी हो गया है बहन चोद, बताओ बहन चोद, यहाँ पुणे मुंबई स्मार्ट सिटी नहीं हो पा रहे, लखनऊ स्मार्ट सिटी हो गया है। अरे भाई ये तानिया मित्तल के फैन को क्या भाई, मतलब लॉजिकली बात कर रहे हैं। अरे यार ये आगे नीचे तानिया मित्तल के फैन भाई, कौन से ये अलग ही टॉपिक उठा उठा के बोलने लगे यार यहाँ पे। तुम बिग बॉस देखो, कोई दिक्कत अरे नहीं है। ना ये भाई। केपी भाई लखनऊ स्मार्ट सिटी कब हुआ, मुझे ये तो बताओ। अरे भाई यार भाई यार क्या बताओ कब हुआ? घोषित हुई होगी ना तारीख, वहां जब मोदी जी भी अरे गए तानिया जब होंगे, भाई योगी मित्तल जी भी में गए होंगे। शिफ्ट आ अरे गई आप तब उसमें भाई ये सब देखो लोग ना। बढ़ गए। अब लखनऊ में भी धीरे धीरे सारे इंडस्ट्रियलिस्ट अपना प्रोजेक्ट और वो सब वो कर रहे हैं उसके लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रोजेक्ट बताओ ला बताओ, रहे हैं। यूपी चल, लखनऊ छोड़ दो, मुझे यूपी में बताओ कितनी इंडस्ट्रियां लगी पिछले भाई 8 समिट साल तो में, हो रहा बता ना दो भाई, चलो। अब प्लान बन रहा है भाई, अब अगले अरे 5। समिट तो यार वो शिलान्यास तो बहनचोद 15 एम्स का हो गया, खुले कितने हैं, डॉक्टर कितने हैं, इक्विपमेंट कितने हैं? तो भाई समिट हो रही है बहनचोद, 4 चूतियों को बुला के हल्ला मचा देते हैं, फिर होता कुछ नहीं है। क्या बकवास करते हो यार? थोड़ा पढ़ा करो, जाके देखो अपने यूपी में घूम के कितने वो खुले हैं, और कितना वो है इंडस्ट्री लग गई भाई बहन जो मेरे लंड की। यूपी में एक ही इंडस्ट्री लगी है, नोएडा में, उन क्या है, क्या बोलते हैं उसको, सिटी बहनचोद, वो भोसड़ी के जहाँ सारे फिल्म सिटी पत्तलकार बसते हैं। गिफ्ट या सिटी है अरे भाई। हाँ, अरे वो नहीं फिल्म कुछ है सिटी, यार वो फिल्म सिटी। दल्लों की सिटी बन गई है बस, और कुछ नहीं है। स्मार्ट सिटी बनेंगे, जाके लखनऊ की 400 AQI पहले चेक करो, फिर स्मार्ट सिटी में 400 450 AQI हो गए हैं भाई बहनचोद। जेवर एयरपोर्ट भी तो बनवा दिया भाई। अरे यार बहनचोद, एयरपोर्ट में फ्लाइटें कितनी हैं? केपी भाई कितना एयरपोर्ट बंद हुआ है यूपी में ये बताओ। नहीं, एयरपोर्ट छोड़ो, पिछले 1.5 साल में यूपी में स्कूल कितने बंद हुए हैं मुझे बताना, बताओ जरा। 6,000 का राउंड। 40,000। 6,000 का राउंड मैंने बोला। 40,000। यूपी का बोल रहा हूँ, लखनऊ का नहीं बोल रहा हूँ।
है ना, ये स्मार्ट सिटी है जहाँ पे बहनचो स्कूल ही नहीं है। बंद कर दो बहनचो, क्यों क्या फायदा, बहनचो बनाना है क्या, स्कूल क्या बनाने हैं। बनाने तो बहनचो वहाँ कच्चे वाले फिर में ट्रेनिंग मिल रही है, बहनचो बाकी को मदरसे में मिल रही है, फिर हो तो गया भाई काम। ऐसे तो हर सरकार में डेटा खरीद खरीद के निकालेंगे, फिर तो हर सरकार में निकलेगा ऐसे ही। ही निकालते हैं हम, ऐसे ही निकालते हैं, जिनको हमने भगाया है ना वोट ना दे के, हाँ, उनको भी हमने ऐसे, फिर उनके भी अरे ऐसे ही कर्नाटका का भी निकालते थे। निकालो भाई आप फिर। केपी भाई दिक्कत एक ये थी ना मिनट, केपी केपी भाई भाई कि एक मिनट। एक मिनट रुको, कर्नाटका का यहाँ पे जब चौथ भांगड़ा कोई गाने आएगा उसकी भी चौथ दूंगा मैं, कि बेंगलुरु में अरे क्या होता है सुनो, भोसड़ी के, एक मिनट रुक जाओ। के ये वॉट अबाउटरी मेरे साथ मत करना, मैं महाराष्ट्र नहीं छोड़ता। और जो तुम वहां पे हो रहे हो यूपी में ये हुआ, यूपी में वो, आके मुझे बताओ क्या हुआ है यूपी में। यूपी के बहन चो चार भैया अभी भी आते हैं महाराष्ट्र में मार खाने, दो को तो मैं ही मारता हूँ बहन चो राणे बन के, चूतिया बनाते हैं बहन चो बस। अरे डेटा केपी गायब कर, भाई, नहीं डेटा गायब कर दो, और फिर सब सही है। बाकी सबका डेटा आ रहा है बहन चो, ये कोविड में भी आपने यही किया, अभी आपने वो महाकुंभ कुंभ में भी यही किया। लेकिन बहन चो आरसीबी का स्टैम्पीड का बहुत तगड़ा इशू है, वहां पे मर गए लोग। वहां बोल रहे हैं, ये मर गए ना, मर गए, इनको तो वो पे प्राप्त हुई है क्या बहनचो, मोक्ष प्राप्त हो गए क्योंकि कुंभ में मर गए, वाह बहनचो, जो वो उनके गंगा घर वालों को किनारे मरा बता। है उसको मोक्ष प्राप्त हुआ है। अब ये तो सही है बहनचो, जब चूतिया आप मेरा था आखिरी भाई। टाइम आएगा तो मैं गंगा किराने बहनचो जाके अपने छाती ये में खंजर ये मार तो लूंगा। चूतिया आप था भाई, जिसने भी बोला था भाई। अरे केपी भाई सुनो, उन्होंने ही बोला था जो आपको बता ये रहे हैं कि यूपी बहुत बढ़िया हो गया। एक मिनट उमेश भाई, ये केपी भाई ये जो खोपड़ी में घुसाया हुआ है ना, पता नहीं कितने साल से आपने घुसाया है कि अगर मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ तो बाकी अगर अगेंस्ट है तो मैं दूसरों के निकालूंगा, यही चीज वो लोग पार्लियामेंट में करते हैं। ठीक है, ये सुन के आपको बड़ा एड्रेनलिन मिलता होगा। ठीक है, वो इस देश की जो सरकार है ना अभी, ये जवाब देश को नहीं देती, ये कांग्रेस को देती है। कांग्रेस, वो उनसे कुछ भी सवाल करो, वो ये बोलते हैं कि कांग्रेस ने ये किया, अब हम तो ये कर रहे। अरे भाई वो है ही नहीं पिक्चर में, नहीं तो राहुल सही है ना गांधी है ही मयंक नहीं भाई, वो पिक्चर में। कांग्रेस करा तो आज सही है, तो जो कांग्रेस के साथ किया वही इनके साथ कर देंगे, ठीक है फिर। हाँ, और वैसे भी नहीं तुम वो एक बार चले जाते हो फिर पिक्चर में आते ही नहीं हो है ही नहीं। 22-23 साल तक बहन। सीधा सिंपल सी बात है कि भाई अगर कोई चीज है तो किसी को तुमने चुना है या जो भी है किसी भी पार्टी का हो, अगर वो है इलेक्टेड, तो तुम क्वेश्चन करो ना। तुम्हारा के घर का थोड़ी लगता है बीजेपी वाला या कांग्रेस वाला या जो भी पार्टी, रीजनल आम आदमी पार्टी, जो अच्छा करेगा, लॉजिकल बात देखो करेगा आपका उसकी आपका सुनेंगे। क्या है कृपा, आपका ये होना चाहिए कि यूपी में ये हो नहीं, आपका ये होना चाहिए यूपी में ये क्यों नहीं हुआ है, समझ रहे हो, ये होना चाहिए आपका क्वेश्चन। ऑल्सो व्हेन दे प्रोमिस्ड, जब उन्होंने बोला उसके बावजूद नहीं हुआ है। हमारा बीपीएस कैसे आ रही भोसड़ी वालों, 1 जीबीपीएस चाहिए ना, माँ चोद दूंगा मैं तुम्हारी। ये भेज रहे हैं, ये भोसड़ी के, मैं बताता हूँ इनकी सच्चाई। माँ जो बिहार में 10-10 हजार रुपए बांट दिए, वो लोग बिक के बहनचो वोट भी दे गए, वो ले आए दोबारा चाचा को जो भोसड़ी के औरतों का वो कर रहा है बहनचो, पता नहीं क्या कर रहा है। अब मुझे नोटिफिकेशन भेज रहे हैं कि तुम्हारे आईटीआर में ना कोई दिक्कत है, मादर चोद है, आईटीआर में दिक्कत है, टैक्स लेती टाइम तो तुम्हें टैक्स में दिक्कत है। पौए में बेच दिए भाई सबको वहां इस बिहार। देश में टैक्स पेयर नाम की प्रजाति के लिए कुछ नहीं है भेड़ चोद। ये किसानों के लिए कर लो, ये भोसड़ी के गरीब मादरचोद ब्लडी पुअर पीपल, 85 करोड़ लोग साले जो भूखे खा रहे हैं, राशन भकोस रहे हैं मेरे टैक्स के पैसे का, उनका कर लो। स्टैंडिंग कमेटी में ना मेरे लिए कोई पॉलिसी है, ना माचो मुझे टैक्स मेरा टाइम पे मिलता है रिफंड, ऊपर से नोटिफिकेशन भेज रहे हैं बहन चो कि ये खराब हो गया। अबे भोसड़ी के 50 हजार रुपए देके तो सीए पाला है मैंने, उसको तो बताएगा। अरे लगता है उमेश भाई आपका सोशल मीडिया एक्टिविटी देख के फील्डिंग सेट कर दिया। नहीं कर दो, क्योंकि वह दिक्कत ये है ना कि आप मेरे से ये जो अमृतकाल शुरू हुआ ना 14 से, उससे पहले नहीं मिले। मैं उससे पहले उन वालों को जब यूएएन आया था मैंने चूतड़ वो कर रखे थे। हालांकि मेरे करने से कुछ होता नहीं है, लेकिन अपन करते हैं भाई। ये मेरे को बहुत पहले ध्यान हो गया था, ये बीएसएनएल है हमारे लिए। अगर
आपकी तरह मैं भी प्रतिशोध जो कर है रहे कि नाराज गिल हूँ। प्रतिशोध करेगा हेलो आईपीएल हेलो में, पेले आ आ गए गए चो। विश्वास भाई आ गए। आ गए। I just came here to say hi to my brother Umesh Rana. सत श्री अकाल जी, राम राम। राम राम सत श्री अकाल जी। अरे विश्वास भैया का प्रतिशोध हो रहा है ना फिर। होली की मूवी को मूवी की तरह लो यार। इंडिया में कितने % लोग मूवी को मूवी की तरह लेते हैं। ये भी है। विश्वास भाई सुना नहीं लिया, 1 मिनट देना बस मुझे। हाँ बोलो विश्वास भाई। आई सेड कि इंडिया में मूवी को मूवी की तरह कितने लोग लेते हैं। लाइक जैसे आप देखते हो वैसे कितने % लोग देखते होंगे। अरे मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो। आ रही है उमेश भाई, आ रही है। क्या बोल रहे थे विश्वास भाई? मुझे आवाज ही नहीं आई। मैं कह रहा हूँ कि इंडिया में मूवी को मूवी की तरह कितने % लोग लेते हैं। यार मैं तो लेता हूँ, और मेरे से जो मिलता है मैं उसे ये बोल देता हूँ। जैसे सलमान भाई ने कहा था नहीं कि आपका तो आप मुझे जो पता कर। है कि जो मूवी आप तो मूवी को मूवी की तरह लेते हो, बट मुझे नहीं लगता इंडिया में लाइक 50% लोग भी आपके जैसे उमेश भाई देखते होंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है, आजकल वही तो हो गया है ना, और वही तो चेंज करना चाहिए लोगों को। मूवी को मूवी की तरह एंजॉय करो। तुम अपना बांग भोसड़ा हटा के देखने जाते हो वहां पे, सोसाइटी का जो मतलब पूरे दिन का खर्चा पानी हटा के देखने जाते हो, कि वहां पे भी बहन चोद यही करने जाते हो बीजेपी कांग्रेस? जाओ मजे करो, पिक्चर देखो। जो उसमें से चीजें निकाल, डायरेक्टर ने लिखा हुआ है, फिक्शन है, फिक्शन पे लड़ रही है पब्लिक। अब हैरी पॉटर पे भी लड़ेंगे बहनचोद की। हैरी पॉटर जो था वो हिंदू था कि मुसलमान था कि क्रिश्चियन था बहनचोद, क्योंकि वो फिक्शन है। उसमें ये दिखा दिया, ये बोल दिया। बहनचोद ये वो कल्चर की माँ की चूत। वही ना दिक्कत तो वहीं पे है ना उमेश भाई की मूवी को मूवी की तरह लेते नहीं है मतलब। तो फिर वो बन जाते हैं प्रोपेगेंडे दोनों तरफ से फिर। देखो मैं बताता हूँ उसके पीछे का कारण क्या है। जब एक पिक्चर आई, ठीक है, आपकी एक पिक्चर आई उरी। अब आपके मंत्रियों को जाके देखना है, देखो आप पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला के बोलते हो ना, ऐसा हुआ, ये मजा आया, वो मजा आया, वहां वो पहले भी नहीं है, ऐसा नहीं पहले भी हुई नहीं हुई। पर मुझे वो रिसेंटली वो याद है, ये प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ। सौभाग्य क्या प्राप्त हुआ भाई? पिक्चर ही देखी, तुम काम करो ना। सो व्हेन यू स्टार्ट यूजिंग दीज थिंग्स एज योर ओन प्रोपेगेंडा, या फिर हमारा ये हमारा वो 0-30 आई थी, मैंने तो नहीं देखा ओबामा को अपने प्रचार में उसका देखते हुए, देखा 0-30 सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो कर सकता था। तो वो विश्वास भाई, हम हमें मूल आवाज मूल आवाज नहीं मुद्दे आ रहा है। पिक्चरों में क्या चल रहा है, आ जाएगा आ जाएगा। अरे राम।
अब आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है। आ रही भाई, आ हाँ रही अब आ रही है। तो बात उतनी है विश्वास भाई कि भाई पिक्चरों को सही मानना हमने ही तो शुरू किया, और ये मनवाने का भी तो यही नेता नगरी ने ही करवाया। नहीं वही है यार, मतलब ठीक है जो भी है, मूवी अच्छी है, बट वो लोग तो अपना एजेंडा चला रहे हैं भाई। ठीक है चलाने दो, जिसको जो मिल रहा है हाँ भाई। भाई, एक समझदार आदमी होगा या एक लॉजिकल आदमी होगा, वो देखेगा कि फिक्शन है। और अगर मैं कह रहा हूँ आपके अंदर वो इतने ही सवाल जाग रहे हैं पिक्चर देख के, तो थोड़ा सा रिसर्च पता लगेगा कि उसमें क्या क्या फिक्शन है और क्या क्या इंस्पायर्ड बाय ट्रू स्टोरी है। अब ध्रुव राठी की तरह सब कुछ ही तुम सच मान बैठ जाओ, वीडियो बना दो और अपना अपना एआई फिएस्टा बेच दो, तो भी नहीं मैं है। तो यार और मैं फिर भी भाई मैं भी $19 लगाने जा रहा था, फिर मैंने बोला छोड़ो भाई। रेज बेट किए तो, और आप देखना उसने अपना एआई फिएस्टा बेचा बेचा है उससे। वो मास्टर क्लास भी थी जनवरी वाली। जनवरी 8 को या 12 को उसका उसका क्लास है चार को एआई